हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम पुरी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मास्यूटिकल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे एंटीबायोटिक जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। और इस वीडियो में आपको यह सीखने को मिलेगा कि कौन सा एंटीबायोटिक किस बीमारी में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, तब तक सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन और इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 5 ऐसे एंटीबायोटिक जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन किस प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो होते हैं उसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन कौन सा एंटीबायोटिक कब दिया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 एंटीबायोटिक है जोन 1 ग्राम या मोनोसेफ 1 ग्राम। फ्रेंड्स, जोन 1 ग्राम और मोनोसेफ 1 ग्राम दोनों के अंदर बेसिकली सेफ्टेरिया जोन 1 ग्राम होता है, मतलब 1000 मिलीग्राम होता है। और ये बिलोंग करते हैं एंटीबायोटिक से। लेकिन एंटीबायोटिक में किस कैटेगरी से? सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं उसका अलग अलग कैटेगरी होता है। ठीक उसी प्रकार यह जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, जोन 1 ग्राम या मोनोसेफ 1 ग्राम, ये बिलोंग करते हैं सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहिए इसके यूसेज के बारे में। कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, किसके डिजीज में इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। अगर किसी इंसान के बॉडी में या ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहने का अर्थ है कि जैसे ही आप सीबीसी करवाओ, उसमें डब्ल्यूबीसी की काउंट बढ़ी रहे, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं आरटीआई इन्फेक्शन की। अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं लंग्स इन्फेक्शन की। अगर किसी को लंग्स में इन्फेक्शन है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं कफ एंड कोल्ड कि अगर कोई व्यक्ति कफ एंड कोल्ड से सफर कर रहा हो, उसके कारण फीवर आ रहा हो, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं टाइफाइड फीवर कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर डेंगू फीवर, अगर किसी को डेंगू फीवर है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक तरह का ब्रेन का इन्फेक्शन होता है, जो ब्रेन का जो लेयर होता है मेनिंजेस, उसमें सूजन आ जाना, उसके कारण दिमागी बुखार बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर प्लूरल इफ्यूजन की अगर किसी को प्लूरा में फ्लूइड भर गया हो, पानी भर गया, जनरली लोग बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर यूटीआई इन्फेक्शन की अगर किसी को पेशाब के रास्ते में भी इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा हो, पस फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है, तो उन चीजों को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर पोस्ट ऑपरेटिव वुंड कि अगर किसी को ऑपरेशन हुआ हो और वो ऑपरेशन के घाव को सुखाना हो तो उसको भी सही करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 1 एंटीबायोटिक के बारे में आपको समझ में आ गया, जोन 1 ग्राम या मोनोसेफ 1 ग्राम के बारे में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक है, सेकेंड है मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन। मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन भी एक एंटीबायोटिक है जो बेसिकली इसके अंदर 2 चीजें होती है, सेफ्टेरिया जोन भी होती है और सैलबैक्टम होती है। सेफ्टेरिया जोन सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करता है, जबकि सैलबैक्टम क्या करता है, ये बीटा लैक्टमेट इनहिबिटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। मतलब ये समझिए कि जोन 1 ग्राम से थोड़ा सा पावरफुल है। क्या थोड़ा सा पावरफुल है। अब जरा चलिए इसके यूसेज को समझते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इसका जो इस्तेमाल होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, बहुत तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। और इवन जो बैक्टीरिया फर्दर होने वाला इन्फेक्शन हो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कि अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर टाइफाइड फीवर, अगर किसी को बिडाल टेस्ट हुआ हो, उसमें टाइफाइड फीवर हो, फीवर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर डेंगू फीवर, अगर किसी को डेंगू पॉजिटिव है, फीवर है, ठीक है, तो उसमें भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं नसाल साइनस, अगर किसी को नसाल साइनस है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन, अगर किसी को बोन है, ज्वाइंट इन्फेक्शन, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, क्या किसी को सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर प्लूरल इफ्यूजन,
प्लूरल इफ्यूजन कहने का अर्थ होता है कि जो प्लूरा हो, ठीक, उसमें भी फ्लूइड भर गया तो उसको भी ठीक है डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल यूटीआई में भी करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी करते हैं। मतलब इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज्यादा जो डॉक्टर होते हैं इसको जो सेलेक्ट करते हैं वो ज्यादातर टाइफाइड फीवर में सेलेक्ट करते हैं, और आरटीआई इन्फेक्टेड हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड हो, सांस लेने में पेशेंट को परेशानी तो उसमें ज्यादा डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझिए जहां पे 1 ग्राम सुनवाई नहीं ले रहा है और ठीक है तो थोड़ा सा उसको ऊपर बढ़ाना है, मोनोसॉफ्ट एसपी इंजेक्शन पे ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि सेकेंड इंजेक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया। नंबर 3 इंजेक्शन फ्रेंड्स मोन्टाज 1 ग्राम, आपने नाम सुना होगा। फ्रेंड्स मोन्टाज 1 ग्राम के अंदर बेसिकली सेफ्टेरियाजोन और टैजोबैक्टम पाया था। सेफ्टेरियाजोन 1000 मिलीग्राम पाया था, जबकि टैजोबैक्टम 125 मिलीग्राम पाया था। सेफ्टेरियाजोन ये सेफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। टैजोबैक्टम क्या होता है? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। फ्रेंड्स इसका भी इस्तेमाल जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स तो नंबर 1 इसे इसका समझते हैं। नंबर 1 इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि अगर आपके बॉडी में ब्लड में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं आरटीआई इन्फेक्शन, की अगर खासकर आरटीआई इन्फेक्शन हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं लंग्स इन्फेक्शन, की अगर किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन, की अगर किसी को बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरा का दोनों साइड, ठीक है, इन्फ्यूजन पानी भरा हो, ठीक है, फ्लूइड भरा हो तो उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं साइनोसाइटिस, की अगर किसी को साइनोसाइटिस हो रखा हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, की अगर किसी को सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और वुंड इन्फेक्शन, की अगर किसी को वुंड हो गया, घाव हो गया हो, सूख नहीं रहा घाव, तो उसको भी सुखाने के लिए डॉक्टर इस इंजेक्शन का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि मोन्टाज 1 ग्राम के भी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 4 है हमारा क्लैबम 1.2 इंजेक्शन। आपने तो नाम सुना होगा, बड़ा ये नामी है, ठीक है। फ्रेंड्स क्लैबम 1.2 इंजेक्शन भी एक तरह का एंटीबायोटिक होता है जिसके अंदर बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर 1 अमोक्सिसिलिन 1000 मिलीग्राम पाया जाता है, जो कि बिलोंग करता है पेनिसिलिन कैटेगरी से। एंटीबायोटिक की जो कैटेगरी होती है उसमें पेनिसिलिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। और दूसरा इसके अंदर क्लैबुलैनिक एसिड, वो 200 मिलीग्राम होता है, जो कि बिलोंग करता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर से। फ्रेंड्स इसका भी इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल मेनली कहां करते हैं चलिए मैं आपको वहां पे बताता हूं। फ्रेंड्स नंबर 1 इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा आरटीआई इन्फेक्शन, की अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, आरटीआई इन्फेक्शन से ग्रसित है, विक्टिम है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर 100% इसको जोड़ते हैं, क्योंकि वहां पे इसका रिजल्ट बहुत शानदार होता है। जैसे मान लीजिए किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीओपीडी का केस है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सांस फूल रहा है, दम फूल रहा है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब जनरली अगर सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आरटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलनी, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। कफ एंड कोल्ड है, वो ठीक नहीं हो रहा है जल्दी, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं आपने सीओपीडी का नाम सुना होगा, या अस्थमा, अस्थमा वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। फिर कहते हैं न्यूमोनिया, अगर किसी को न्यूमोनिया हो गया, और ठीक है, न्यूमोनिया को भी ठीक करने डॉक्टर इस इंजेक्शन का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं टाइफाइड फीवर, अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो गया तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं लंग्स इन्फेक्शन, अगर किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, अगर किसी को सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है कि अगर कोई व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, आरटीआई इन्फेक्टेड है, सांस फूल रहा है, टैकिपीनिया हो रहा है, डिस्पीनिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसको बहुत ज्यादा सेलेक्ट करते हैं। खांसी हो रही है, लंबे समय से छूट नहीं रहा, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था। मेनली जो डॉक्टर इसका इस्तेमाल लेते हैं, समझिए कि अगर आरटीआई इन्फेक्टेड, चाहे अपर हो, ठीक है, अपर आरटीआई हो, या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, दम फूल रहा है, ठीक है, तो उसमें डॉक्टर इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता है नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारा नंबर 5 एंटीबायोटिक। नंबर 5 है यहाँ पे फ्रेंड्स लिवोमैक इंजेक्शन। लिवोमैक इंजेक्शन बेसिकली 100 ml के बॉटल में पैकेजिंग में आती है। इसके अंदर 500 लिवोफ्लॉक्सासिन होता है। फ्रेंड्स इसका भी जो इस्तेमाल होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन चलिए अब जरा समझते हैं। लिवोफ्लॉक्सासिन जो होता है बेसिकली ये होता है क्विनोल्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये जो एंटीबायोटिक होता है क्विनोलोल्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, चलिए जरा इस पर फोकस करते हैं। डियर व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल सबसे पहले तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन,
WBC बड़ा हो, TLC DLC बड़ा हो, तो उसको ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है UTI इन्फेक्शन। UTI इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब के रास्ते से पस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो या कभी कभी ब्लड भी आ जाएगा, हेमाटूरिया जिसको बोलते हैं, उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब UTI इन्फेक्शन यूरिनरी, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ठीक है, फिर आपको किडनी, ये तीनों से रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसको बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। फिर करते हैं लंग्स इन्फेक्शन की। अगर किसी को लंग्स में इन्फेक्शन है, अगर किसी का आपने ESR करवाया, ESR की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी हो, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ी हो, तो उसको भी कंट्रोल करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब RTI इन्फेक्शन को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे RTI में क्या हो सकता है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, लारिंजाइटिस हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है, याद रखिए UTI में बहुत जबरदस्त रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। मतलब ज्यादातर जो डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं UTI को सही करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो सिस्टाइटिस भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना, वो सिस्टाइटिस कहलाता है, तो सिस्टाइटिस को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं नसाल साइनस, अगर किसी को नसाल साइनस है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, अगर किसी को सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लिया जाता है, लेकिन देखिए सबका अलग अलग एंटीबायोटिक का रोल होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के दौरान आपको समझ में आए किस जगह पर ज्यादा सुटेबल ये एंटीबायोटिक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन हालांकि डिटेलिंग करके मैंने बताया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि 5 एंटीबायोटिक कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, किन किन डिजीज में इसको यूज किया जा सकता है। और साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, friends, if you find this video informative interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।